तो देखिए, कल टीम इंडिया ने रंगों का उत्सव खेला। आज रणोत्सव की तैयारी कर ली गई है। विजय उत्सव की बारी है। करोड़ों फैंस की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर टिकी हुई हैं, जहां पर आज शाम 7 बजे दूसरे सेमीफाइनल्स में भारत का सामना जो है इंग्लैंड से सीधे होने जा रहा। जाहिर सी बात है, मुकाबला रोमांचक होगा। टीम इंडिया इंग्लैंड से लगान वसूलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पर मेहमान टीम भी भारत के खिलाफ खास प्लान बनाकर आई है। खास बात देखिए ये है कि दोनों ही टीमें तीसरी बार सेमीफाइनल्स में आमने सामने भिड़ंत करेंगी। इस बीच कल ईडन गार्डन्स में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात देकर फाइनल्स में एंट्री कर ली और आज अगर हिंदुस्तान जीतता है तो सीधे फाइनल्स में टिकट पक्का हो जाएगा और उसके बाद सभी भारतीयों को इंतजार रहेगा वर्ल्ड कप का। लाखों क्रिकेट प्रेमियों की नजरें मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में टिकी होंगी। सेमीफाइनल के इस जंग में फैंस को उम्मीद होगी भारत इंग्लैंड को हराकर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएगा। उम्मीदें बड़ी हैं, हौसला आसमान पर है, मैदान पर जज्बा और जोश हाय है। इन सब के बीच एक अजब संयोग भी भारत की दावेदारी को मजबूत करता है। दरअसल टीम इंडिया लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है और दिलचस्प ये है कि तीनों बार उसका सामना इंग्लैंड के साथ तय हुआ। इससे पहले साल 2022 में और साल 2024 में जब टीम इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो फिर उसकी भिड़ंत इंग्लैंड के साथ हुई थी। अब ये तीसरी बार दोनों की टक्कर है। साल 2022 में इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल मैच में हरा दिया था और फिर फाइनल में पाकिस्तान को मात देकर उन्होंने आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी उठाई थी। 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को धूल चटा दी थी और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनी थी। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार फिर भारत बनाम इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच में ये ट्रेंड जारी रह सकता है। वैसे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 मुकाबले में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड काफी दमदार है। यहाँ मैन इन ब्लू ने अब तक 7 T20 मैच खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि दिसंबर 2017 के बाद से भारत यहाँ कोई भी T20 मैच हारा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों के बीच 5 मैच हुए हैं, जिसमें भारत ने 3 और इंग्लैंड ने 2 जीते हैं। हालांकि सेमीफाइनल में 1-1 बराबरी रही। तो तैयार हो जाइए सेमीफाइनल के इस रोमांच में गोता लगाने के लिए। डिफेंडिंग चैंपियन भारत एक बार फिर चमक बिखेरने को तैयार है। हालांकि इंग्लैंड अपने ग्रुप में टॉप रहकर सेमीफाइनल में उसने एंट्री जरूर की है, लेकिन भारत ने जिस तरह लगातार 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया है, उससे एक बार फिर से फैंस को ये भरोसा हो गया है कि इस बार भी T20 वर्ल्ड कप में भारत का ही बजेगा डंका। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत और इंग्लैंड की टीमें T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तीसरी बार आमने सामने होंगी और इससे पहले 2022 और 2024 में भी दोनों का आमना सामना हुआ था। 2022 में इंग्लैंड ने बाजी मारी थी, वहीं 2024 में भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को बाहर किया था। आमने सामने की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से भारत का पल्ला भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 29 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 17 और इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं। देखिए, टीम इंडिया जब इंग्लैंड की टीम से 2-2 हाथ करेगी तो उसके लिए करोड़ों भारतीयों के हाथ भी प्रार्थनाओं के लिए उठेंगे। ये मैच बहुत अहम है। ऐसे में फैंस को टीम इंडिया से काफ़ी उम्मीदें हैं। वैसे इसी मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी और कोच मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीत के लिए प्रार्थनाएं की। आज हर देशवासी टीम इंडिया की जीत की कामना कर रहा है, क्योंकि कप अब सिर्फ 2 कदम की दूरी पर है। इस बड़े मुकाबले से पहले कोच गौतम गंभीर, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और अक्षर पटेल समेत दूसरे खिलाड़ी मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और जीत के लिए प्रार्थना की। भारत ने साल 2007 में पहली बार यह खिताब जीता था।
फिर साल 2024 में यानी पिछली बार टीम इंडिया ने बाजी मारी थी। अब मौका तीसरी बार इतिहास रचने का है। मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पहले लीग मुकाबलों में तो इसके बाद सुपर 8 की बाधा पार की थी। अब देशवासियों का सपना पूरा करने का वक्त नजदीक है, लिहाजा क्रिकेट फैंस को भी उम्मीदें हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचने की तरफ एक कदम और बढ़ा देगी। इंडिया जीत पाएगी न्यूजीलैंड से, अब इंडिया जाएगी फाइनल। थोड़ा टफ होगा बट इंडिया इज विन। आराम से जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा। जो लास्ट में जो पूरा चैंपियन होगा इंडिया। लास्ट का जो टी20 सीरीज था उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो मतलब इसको देख के लग रहा है कि इंडिया आराम से जाएगा। आज दूसरा सेमीफाइनल है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक इसे मुकाबला मान ही नहीं रहे। वो तो इंग्लैंड ही नहीं बल्कि फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत का भरोसा जता रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम दक्षिण अफ्रीका को मात देकर फाइनल में पहुंची है। न्यूजीलैंड इजी हो गया इंडिया के लिए। अगर प्रीवियस मैच को देखा तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन आज जो मैंने न्यूजीलैंड की मैच देखी है तो न्यूजीलैंड में वो बात नजर नहीं आया। इसका मतलब न्यूजीलैंड को अच्छा ओपोनेंट है इंडिया के लिए, एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। इंडिया अगर फाइनल में जाती है तो सिर्फ काप हमारा ही होगा, लेकिन जीतेगा इंडिया ही, जीतेगा इंडिया। इंडिया जीतेगा, इंडिया फाइनल में संजू सैमसन से खाएगा। तो कोलकाता से मुंबई तक और दिल्ली से लेकर चेन्नई तक एक ही आवाज गूंज रही है, कप दोबारा घर लाना है, विजय उत्सव जारी रखना है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और कोलकाता से अनिर्बान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में एक दूसरे से फिर से टकराने के लिए तैयार है और दोनों टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े में मुकाबला खेला जाना है। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी। साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के तीनों मैचों में जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है, तो वहीं भारतीय टीम ने पहला मैच साउथ अफ्रीका से गंवाने के बाद शानदार वापसी की। ऐसे में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के साथ भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव भी इस मैच को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड दोनों टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और दोनों दूसरे सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ टक्कर लेंगे। दोनों टीमों की टक्कर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी। सेमीफाइनल तक का सफर इंग्लैंड ने आसानी से पूरा किया है। कप्तान हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के तीनों मैचों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। इंग्लैंड ने सुपर 8 के अपने ग्रुप में टॉप किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की सेमीफाइनल की राह आसान नहीं रही है। अपने ग्रुप ए में सभी मैच जीतकर सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने पहले ही मैच में जोरदार झटका दिया, लेकिन इंडियन टीम ने जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज को पछाड़कर सेमीफाइनल में एंट्री मारी। भारतीय टीम की कमान सूर्य कुमार यादव संभाल रहे हैं, जबकि इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रूक है। दोनों टी20 क्रिकेट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के अनुभव में काफी अंतर है। 35 साल के हो चुके सूर्या ने इंग्लैंड के ही खिलाफ 2021 में अहमदाबाद में इंटरनेशनल टी20 डेब्यू किया था, तो ब्रूक का इंटरनेशनल टी20 डेब्यू 2022 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अनुभव के साथ ही रिकॉर्ड के मामले में हैरी ब्रूक से काफी आगे है। ब्रूक ने 62 टी20 इंटरनेशनल मैच में 30.85 की औसत से और 154 की स्ट्राइक रेट से 1296 रन बनाए हैं। इसमें उनका एक शतक और 6 50 शामिल है। वहीं सूर्या भारत के लिए 111 मैच खेल चुके हैं और इसमें 37 की औसत और 163 की स्ट्राइक रेट से उनके नाम 3261 रन है। सूर्या के नाम 4 शतक के अलावा 25 50 भी हैं। जाहिर है दोनों कप्तान अपनी अपनी टीमों के लिए महत्वपूर्ण है और सेमीफाइनल में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। इस विश्व कप की बात की जाए तो इस टी20 विश्व कप में सूर्या ने 7 मैचों में 232 रन बनाए हैं।
भारतीय कप्तान ने इसमें 21 चौके और 9 छक्के मारे हैं। यूएसए के खिलाफ सूर्य ने मैच जिताने वाले नाबाद 84 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ हैरी ब्रूक के बल्ले से 7 ही मैचों में 228 रन निकले हैं। ब्रूक ने अपनी पारी में 20 चौके और 9 छक्के मारे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 8 के मैच में ब्रूक ने शानदार शतक लगाया। दोनों खिलाड़ी अपनी टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेमीफाइनल में इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर अपनी टीमों का पूरा बोझ रहेगा। ऐसे में जो भी खिलाड़ी सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेगा वो अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और इंग्लैंड दोनों के अगर फाइनल का टिकट कटाना है तो उनको सेमीफाइनल मैच जीतना ही पड़ेगा। दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर अपनी अपनी टीमों को मैच जिताने की पूरी जिम्मेदारी रहने जा रही है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स और जोफ्रा आर्चर की खतरनाक गेंदबाजी किसी भी मैच का रुख पूरी तरीके से पलट सकती है। तो वहीं पर इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज यानी संजू सैमसन और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से इंग्लैंड को सावधान रहने की जरूरत है। पिछली बार की चैंपियन भारतीय टीम T20 विश्व कप में अपना खिताब बचाए रखने से 2 कदम दूर है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है और अब उसका सामना इंग्लैंड से होना है। भारतीय टीम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार है और इस सेमीफाइनल मैच को जीतकर सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी खिताब जंग का टिकट कटाना चाहेगी। ये पहला मौका नहीं जब इन दोनों टीमों की सेमीफाइनल में टक्कर हो रही है। पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप एडिशन में भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में आमने सामने थे। भारत और इंग्लैंड के बीच 2022 में सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2024 में दोनों टीमें आमने सामने हुई, जिसमें भारत जीत हासिल करने में सफल रहा था। अब एक बार फिर दोनों टीमें फाइनल में जाने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगी। इंग्लैंड की टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है और उसने सुपर 8 चरण में अपने सभी मुकाबले जीते थे। वहीं भारतीय टीम का अभियान दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के कारण लड़खड़ा गया था, लेकिन टीम जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को हराकर वापसी करने में सफल रही। इस टूर्नामेंट में इंग्लिश टीम के कुछ खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में लौटे हैं। आइए आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। पहले खिलाड़ी हैं विल जैक्स। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स के लिए T20 विश्व कप 2026 अब तक कमाल का गुजरा है। जैक्स की घूमती गेंद बल्लेबाजों के लिए अबुझ पहेली साबित हुई है। गेंदबाजी में विल ने 7 विकेट लिए हैं और वो बल्ले से भी लगातार योगदान दे रहे हैं। वो 7 मैचों में 176 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 191 रन बना चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं जोफ्रा आर्चर। आर्चर T20 विश्व कप 2026 में खेले 7 मुकाबलों में 10 विकेट निकाल चुके हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि आर्चर IPL में मुंबई इंडियंस की ओर से खेल चुके हैं और उनके पास वानखेड़े स्टेडियम में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। यही वजह है कि आर्चर सेमीफाइनल में टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। अब बात भारतीय खिलाड़ियों की जिन पर मैच जिताने का पूरा दामोदार होगा। भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन इन सब में सबसे आगे हैं। संजू सैमसन फॉर्म में वापस आ चुके हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ 50 गेंदों में 97 रन की नाबाद पारी से उनका आत्मविश्वास भी वापस लौट चुका है। टीम में इन आउट होते रहे संजू सैमसन की सदी हुई पारी की वजह से भारत वेस्टइंडीज को हरा सका। ऐसे में इंग्लैंड के गेंदबाजों को संजू सैमसन से सावधान रहना होगा। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अंग्रेज बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने 6 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने कुल 9 विकेट लिए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ नाजुक मौके पर उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। बुमराह किसी भी समय बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बुमराह बड़ी समस्या बन सकते हैं। दोनों टीमें सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचना चाहती हैं। ऐसे में इन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप में खेले गए पहले सेमीफाइनल की। कल न्यूजीलैंड ने शानदार जीत हासिल की। ऐसे में इस तरह न्यूजीलैंड की टीम दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है और पहले सेमीफाइनल में उसने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से मात दी। बिल्कुल पूछा, देखिए दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवरों में 8 विकेट पर 169 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 170 रनों का लक्ष्य मात्र 13वें ओवर में ही हासिल कर लिया। और इस दौरान फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा। एलन की 33 गेंदों पर 100 रनों की तूफानी पारी आई। देखिए अब 8 मार्च को फाइनल मैच होने जा रहा है। आज भारत या इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले में से जो जीतेगा वो न्यूजीलैंड से सीधे उसकी भिड़ंत होने जा रही है। तो आज के मैच पर सभी की निगाहें हैं और अब बात कर लेते हैं शानदार ग्रैंड वेलकम की। तो रणजी ट्रॉफी जीतकर घर लौटे जम्मू कश्मीर टीम के खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हो रहा है। कठुआ में अपने घर पहुंचने पर जम्मू कश्मीर टीम के खिलाड़ी कंवलजीत सिंह का शानदार स्वागत हुआ और इस दौरान परिवार के सदस्यों ने उन्हें मिठाई खिलाई। हाल ही में जम्मू कश्मीर की टीम ने 67 साल बाद इतिहास रचते हुए कर्नाटक की टीम को मात दी और खिताब अपने नाम कर लिया था। पूरे 67 ईयर्स के बाद ये दिन आया और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कभी नहीं हो सकता सर। और यही है कि लड़कों ने बहुत सारी मेहनत की थी, आज आपके सामने सर रिजल्ट है। चैलेंज तो सर बहुत ही ज़्यादा है। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको पता ही है कि सब इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं वहाँ पे, तो हमने उनको भी हराया, तो आज रणजी ट्रॉफी चैंपियन बने सर। सपना तो ये है कि IPL इंडिया खेलूँ सर। हर एक बच्चे का ड्रीम होता है सर कि जब बच्चा स्टार्ट करता है, तो बाकी अब मेरे पर है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, बाकी ऊपर वाले के ऊपर भी है, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता सर। उसकी रजा पहले चाहिए सर, बाकी मेहनत करना मेरा काम है, बाकी देखते हैं क्या होता है। चलिए कुछ और खबरों की अब बात हो जाए। राजस्थान के कोटा की 2 युवा शक्तियों ने काबिलियत का लोहा मनवाया है। एक के स्टार्टअप का AI समिट में चयन हुआ है, दूसरे के स्टार्टअप को जानने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी खास दिलचस्पी जताई। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा के 2 स्टार्टअप को खास पहचान मिली है। उनमें से एक है डिजिटल इनोवेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में युवा गेम डेवलपर अंश जैन का स्टार्टअप। अंश 30 से ज्यादा गेम विकसित कर चुके हैं, जिसका दुनिया भर के लाखों यूजर्स लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं ऐश्वर्या झंवर का स्टार्टअप एकत्र देश भर के स्टार्टअप्स में वो स्टार्टअप है जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का खास निमंत्रण मिला। पहले बात करते हैं अंश जैन की। अंश ने AI समिट के राजस्थान पवेलियन में जब अपने चर्चित गेम ICR का प्रदर्शन किया तो उसे देखने और खेलने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लगातार प्रयासों, रिसर्च और तकनीकी सीख से अंश ने 1 साल पहले अपना ICR गेम तैयार किया। उनका ये गेम क्रॉस प्लेटफॉर्म तकनीक पर आधारित है, जिससे मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स एक साथ कनेक्ट होकर गेम खेल सकते हैं। विशेषज्ञों ने इसे टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का बेहतरीन तालमेल करार दिया। लास्ट 5 ईयर्स से ही गेम डेवलपमेंट में हैं। लास्ट 1 ईयर से हमने ICR स्टार्ट किया था, हमारा गेम जो सिलेक्ट हुआ था राजस्थान सरकार से AI समिट के लिए। वहाँ हमने राजस्थान पवेलियन में इसको शोकेस किया और गेम क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम है, मतलब कोई लड़का अपने फ़ोन से लेके लैपटॉप तक सब एक साथ खेल सकते हैं। जो जनरेशन गैप हम देख रहे थे कि किसी के पास गेमिंग कंसोल्स है, किसी के पास मोबाइल है, वो आपस में साथ में नहीं खेल पाते थे, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन लेके आए ICR और हमने ये शोकेस किया और हमें बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला। हमने ये गेम लॉन्च भी कर दिया है। ये गेम 172 कंट्रीज़ में लाइव हो चुका है और इस गेम की एक ही थीम है, हेरिटेज मीट्स रेसिंग। मतलब हमने इसमें कोटा, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, वाराणसी ऐसी सारी ट्रैक्स बनाई हैं, जिससे बच्चों को हमारा इंडियन कल्चर पता चले और साथ के साथ वो रेसिंग गेम का भी मज़ा ले सकें। बात करेंगे बैंड बाजा और बारात की। मुंबई से लेकर हैदराबाद तक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। साउथ सिनेमा के चर्चित कपल यानी रश्मिका मंदना और विजय देवरकोंडा ने कल हैदराबाद में अपना ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया। ये भव्य समारोह शहर के मशहूर होटल
ताज कृष्णा में आयोजित किया गया है। यहाँ पर कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। कौन कौन रश्मिका मंदाना की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचा दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं मुंबई में, जहां पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घर आज जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वजह है उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी। अर्जुन अपनी मंगेतर यानी सानिया चंडोक के साथ आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी समारोह को खास बनाने के लिए कई बड़े सितारों के शामिल होने की उम्मीद है। क्रिकेट और बॉलीवुड जगत के कई नामी चेहरे इस खास मौके पर शिरकत करने जा रहे हैं और उम्मीद ज़ाहिर तौर पर यही की जा रही है कि शादी किसी ग्रैंड बॉलीवुड वेडिंग से कम नहीं होगी। यहाँ पर चमक दमक, संगीत और सितारों की महफिल देखने को मिलेगी। क्रिकेट के मैदान पर चौकों छक्कों से इतिहास लिखने वाले सचिन तेंदुलकर अब अपने बेटी की शादी में नई जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। फैंस भी इस खास पल को लेकर काफी उत्साहित हैं और तेंदुलकर परिवार को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। उसी से जुड़ी तमाम तस्वीरें। आज सचिन तेंदुलकर के परिवार के लिए बड़ा मौका है। आज सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर नई पारी की शुरुआत करेंगे। आज अर्जुन अपने घर दुल्हनिया लाने जा रहे हैं। दरअसल आज अर्जुन की शादी उनकी मंगेतर सानिया चंडोक के साथ होगी। इसमें क्रिकेट, बॉलीवुड और सियासी जगत के कई सितारे शामिल होंगे। इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। पीएम मोदी को भी शादी का न्योता दिया गया था। कहा जा रहा है कि इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। वैसे 2 दिन पहले मुंबई के रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब में मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई थी। इसमें भी कई सितारों का जमघट लगा। इस दौरान अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक का परिवार पारंपरिक परिधानों में नजर आया। यहाँ सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि और बेटी सारा की लुक ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं सितारों की बात करें तो युवराज सिंह और उनकी पत्नी हेजल कीच भी समारोह में मौजूद रहे। इनके अलावा हरभजन सिंह अपनी पत्नी गीता के साथ पहुंचे। इस सेरेमनी में जहीर खान अपनी पत्नी सागरिका के साथ आए, तो रवि शास्त्री ने भी मेहंदी और संगीत सेरेमनी में हिस्सा लिया, जबकि इरफान पठान ने अपनी पत्नी सफा के साथ शिरकत की। साथ ही यूसुफ पठान भी अपनी पत्नी आफरीन के साथ दिखाई दिए। वहीं इस फंक्शन में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। वैसे इस शादी का जश्न करीब 2 हफ्तों से जारी है, कभी जामनगर तो कभी मुंबई। जामनगर में अंबानी परिवार की ओर से अर्जुन की शादी को लेकर एक बड़ा इवेंट हुआ था, जिसमें युवराज सिंह समेत कई हस्तियों ने शिरकत की थी। यही सिलसिला मुंबई में मेहंदी और संगीत सेरेमनी के दौरान भी दिखा। अब वो लम्हा आ गया है जिसका तेंदुलकर परिवार को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। उनका लाडला बेटा दूल्हा राजा बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब 2 सुपरस्टार्स की शादी का जश्न हिट हो तो रिसेप्शन पार्टी का ब्लॉकबस्टर होना तो तय है। जी हां, बुधवार की शाम रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन होस्ट किया और हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में कई दिग्गज सितारों ने हिस्सा भी लिया और कपल को नई पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के दिग्गज, सियासी गलियारे से लेकर ग्लैमर की दुनिया के मेहमान, ये है साल की मोस्ट अवेटेड शादी का सबसे बड़ा जश्न। शानदार सजावट के बीच एक से बढ़कर एक कलाकार की एंट्री। मौका था सबसे पॉपुलर जोड़ी विरोश यानी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के ग्रैंड रिसेप्शन का। हैदराबाद में बुधवार की शाम ढलते ही सितारों का कारवां रिसेप्शन में पहुंचना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये शाम हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस खास मौके पर रश्मिका और विजय ने पारंपरिक ड्रेस में मेहमानों की अगवानी की। रिसेप्शन में रश्मिका मंदाना ने लाल रंग की पारंपरिक साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन जरी वर्क बेहद आकर्षक लग रहा था। उन्होंने अपने लुक को हैवी गोल्ड ज्वेलरी, स्लीक हेयर स्टाइल और सिंपल मेकअप के साथ कंप्लीट किया। उनकी मांग में सजा सिंदूर और गहनों की चमक ने उनके ब्राइडल लुक को और भी निखार दिया। वहीं विजय देवरकोंडा साउथ इंडियन स्टाइल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने आइवरी और गोल्डन टोन वाला ट्रेडिशनल आउटफिट कैरी किया, जो उनकी पर्सनैलिटी पर खूब जच रहा था। दोनों ने साथ में स्टेज पर एंट्री ली और परिवार के साथ पोज देते भी नजर आए।
मेहमानों की इस लिस्ट में कुछ ऐसे गेस्ट भी शामिल थे जिन्होंने इस शाम को और भी खास बना दिया। रिसेप्शन पार्टी में स्टाइलिश स्टार पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन भी पहुंचे। इनके अलावा नागा अर्जुन ने भी इस पार्टी में शिरकत की। उनके साथ पत्नी अमला और बेटे नागा चैतन्य भी नजर आए। हालांकि सुपरस्टार महेश बाबू किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन उनकी कमी को पूरा किया उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर और उनकी नन्ही परी सितारा ने। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ साथ बॉलीवुड खेमे से करण जौहर, कृति सेनन, रिया चक्रवर्ती, मृणाल ठाकुर ने भी इस बेहतरीन शाम की शोभा में चार चांद लगाए। यानी जो सफर उदयपुर से शुरू हुआ था, उसका जश्न हैदराबाद में बेहद शानदार तरीके से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस वॉकाथॉन के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया था। इसमें बेटा बेटी एक समान के नारे भी लगाए गए, जहां पर प्रशासन ने सभी को ये सीख दी कि महिलाएं बेटियां भी मजबूत होती हैं। ये खास आयोजन 8 मार्च को होने वाले महिला दिवस से पहले आयोजित किया गया। तस्वीर देखिए। डीसी सर ने ऑर्डर दिया हुआ है कि वुमेन वीक सेलिब्रेट किया जाएगा, एक दिन नहीं, पूरा हफ्ता वुमेन्स के लिए है। पढ़ाना तो चलो पढ़ तो आजकल सभी रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि फिजिकली वीक गर्ल्स को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवानी चाहिए, गेम्स में डालो ताकि बच्चियां फिजिकली स्ट्रांग हो, उनको मेंटली फिजिकली वीक नहीं करना हमें। सबसे पहले तो यही हम कहना चाहते हैं कि वुमेन्स को कभी भी कम मत समझो। आज के क्षेत्र में वुमेन हर जगह आगे है। आप भी देख ही रहे हैं, आजकल वुमेन पायलट है, वुमेन हर स्पोर्ट्स में आगे है, हर चीज़ में वुमेन आगे है। तो लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। वुमेन वीक की जो सेलिब्रेशन है उसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट हर कोई करे और उसकी थोड़ी सी जागरूकता भी हम देना चाहते हैं। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करें। अब बात कर लेते हैं सोनू सूद की, जो एक बार फिर से लोगों की मदद को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इसमें सोनू सूद ने खुद उन लोगों की मदद करने की बात कही जो युद्ध की वजह से दुबई में फंस गए। सोनू सूद ने कहा कि अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो हम मुफ्त में सुरक्षित रहने की जगह दे रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि चाहे कोई भारतीय हो या दूसरे देश का नागरिक, वो भी सोनू सूद से मदद मांग सकता है। यानी इंसानियत को इसमें खास जगह दी गई है। Free of cost stay till you reach your country. Jai Hind, God bless you all. Hi everyone. So anyone who's stranded in Dubai because of the ongoing crisis, we just want to tell you that you have a place to stay. We will make sure that you get a free of cost accommodation. तो जो लोग भी हमारे हिंदुस्तानी या किसी भी नेशनैलिटी के लोग फंसे हुए हैं दुबई के अंदर, आप प्लीज़ मुझे DM कीजिए ऑन इंस्टाग्राम या फिर @दुगास्ता प्रॉपर्टीज़ पे DM कीजिए। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे टिल यू रीच योर कंट्री। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। देखिए, विदाई का नाम सुनते ही आंखों में नमी और दिल में एक भारीपन महसूस होता है। अक्सर हमने देखा है कि रिटायरमेंट के दिन कर्मचारी एक दूसरे से गले मिलकर इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कुछ अलग है, अनोखी है। दरअसल बुंदेलखंड के महोबा से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या इमोशनल कर देने वाला रिटायरमेंट इतना शानदार भी हो सकता है। हवा में उड़ता रंग और गुलाल, शहर में ढोल नगाड़ों की गूंज और घोड़ी पर सवार ये शख्स पहली नजर में लगेगा जैसे किसी दूल्हे की बारात निकल रही हो, लेकिन ये बारात नहीं बल्कि महोबा के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात क्लर्क रघुवीर सिंह तोमर की रिटायरमेंट को यादगार बनाने का नजारा है। हमें इस बात की खुशी भी है, एक सक्रिय व्यक्ति जो एक्टिव है वो कभी रिटायर नहीं होता और बाबूजी अपनी दूसरी पारी पूरी करके तीसरी पारी में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक पारी होती है जब आदमी छात्र जीवन में रहता है, दूसरी पारी जब वो घोड़ी चढ़ता है दूल्हा बनता है, और तीसरी पारी जब वो रिटायर होता है। बाबूजी रिटायर होके कुछ न कुछ अच्छी एक्टिविटी करेंगे। अब चूंकि इनकी तीसरी पारी शुरू हो रही है तो घोड़ी चढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने घोड़ी मंगवाई है।
पहले दफ्तर में रघुवीर सिंह को सम्मानित किया गया, जिसमें उनके कार्यकाल और उनकी ईमानदारी की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद भव्य अंदाज में सजी हुई एक रॉयल वेडिंग विंटेज कार में उन्हें बैठाकर उनके घर तक छोड़ा गया। इस मौके पर डीजे बजा, ढोल गूंजे और पूरा दफ्तर जश्न के उल्लास में डूबा नजर आया। शिक्षकों के साथ साथ लोगों ने भी इस मौके पर अपने चहेते अधिकारी को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। विदाई के इस मौके पर ये सम्मान पाकर रघुवीर सिंह का भी गला भराया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने अपनी 35 वर्ष की सेवा दी है विभाग में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। पहली बार मैं जब दूल्हा बना था जब घोड़ी पे चढ़ा था, अब विदाई हो रही तो आज मैं घोड़े पे चढ़ा हूँ। यकीनन ये अनोखी विदाई इस बात का प्रमाण है कि अगर सेवा ईमानदारी से की जाए तो रिटायरमेंट भी उत्सव बन जाता है। महोबा से नाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुगली करना सही आदत तो नहीं है, मगर कुछ लोग मानते कहाँ हैं, क्योंकि चुगली करने वालों को जो आत्मिक आनंद मिलता है वो चुगली किए बगैर कहाँ मिलेगा। लेकिन इसी चुगली की आदत पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ के एक गांव में पहल की गई है। दरअसल यहाँ न केवल चुगली करने को गलत ठहराया गया, बल्कि चुगली करते पाए जाने पर जुर्माना तक तय कर दिया है। देखिए। चुगली करना वैसे तो गलत है, फिर भी लोग कहाँ बाज आते हैं। तमाम रिसर्च बताती है कि कुछ लोगों को चुगली करने में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग पूरा का पूरा दिन चुगली करने में गुजार देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस गांव में चुगली करना मना है। केवल मना ही नहीं है, बल्कि चुगली करने पर इस गांव ने जुर्माना तक तय कर दिया है। चुगली पर दुनिया भर की किताबें क्या कहती हैं, ये तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर छत्तीसगढ़ के इस गांव में ऐसा हुआ क्या जो चुगली को लेकर यहाँ के लोग इतना चिढ़ गए। दरअसल ये गांव चुगली की वजह से कई बार संकट में फंसा। बात का बतंगड़ ऐसा बना कि नौबत हाथ तपाई तक पहुंच गई। चुगली और बातों को नमक मिर्च लगाकर फैलाने वालों की वजह से गांव की शांति तक खतरे में भी पड़ी। ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संबंध में व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से कोई चुगली करता है, चाली करता है ना, जिससे व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस लगे, आत्मसम्मान को आघात लगे या फिर स्थिति विकट हो जाए, आक्रोश में आ जाए, है ना, तो इस स्थिति से निपटने के लिए इसमें भी दंड का प्रावधान रखा गया है और उसके लिए राशि निर्धारित किया गया है 5,000 रुपया। चुगली के चक्कर में जब गांव के अमन चैन पर खतरा मंडराया तो यहाँ के सरपंच ने मिल बैठकर फैसला लिया। वो ये कि अब से गांव में चुगली की वजह से आगे कभी माहौल बिगड़ा तो बात इधर उधर करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। गांव वालों की इस पहल के बाद उम्मीद है कि बातें इधर उधर नहीं होंगी और ना ही गांव का माहौल बिगड़ेगा। हमारे गांव में भैया ऐसे कई लोग नशाखोरी करके एक आदमी दूसरे के प्रति जलनखोरी वाले बात करते थे, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा था। उसी को देखते हुए गांव में एक सामूहिक बैठक करके बड़े बुजुर्गों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अगर ऐसे कोई भड़काऊ बात करता है तो उनके खिलाफ 5,001 रुपये का आर्थिक दंड लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मेडकी गांव में पहले भी ग्रामीणों ने जुर्माना लगाकर यहां पसरी बुराइयों का मुकम्मल इलाज किया है। इस गांव में पिछले 4 साल से नशा कराने या शराब बेचने पर 10,000 का जुर्माना है। गाली गलौज करने पर 5,000 रुपए का दंड है। यही नहीं, शराब बेचने की सूचना देने पर 1,000 का इनाम भी है। इतना ही नहीं, यहाँ मवेशी खुला छोड़ना भी मना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। ये नियम पास होते ही
देखने को मिला। गांव में बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आया और लोग जागरूक हुए और अर्थदंड से बचने के लिए सब अपने मवेशियों को बांध के रखना प्रारंभ किए और आज किसान खुशहाल है। छुट्टा मवेशी की समस्या हमारे गांव में नहीं है। फिलहाल तो चुगली पर जुर्माना लगाने के बाद से ये गांव फिर सुर्खियों में है। गांव वाले भी मानते हैं कि चुगली उनकी गांव की बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से कई बार गांव में झगड़ा होते होते बचा है। फिलहाल तो इस गांव ने एक ऐसी बुराई के खिलाफ बिगुल फूंका है जो गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर दफ्तर तक यत्र तत्र सर्वत्र है। बलोद से किशोर साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको चीन और ताइवान में लेकर चलते हैं, जहां पर तकनीक के युग में विरासत से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। सड़कों पर ड्रैगन वाली परेड से लेकर अनंत आकाश में लालटेन का साम्राज्य देखने को मिला। देखिए इस खास उत्सव के अनोखे रंग। चीन से लेकर ताइवान तक रोशनी, रंग और परंपरा का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जिसने लूनर न्यू ईयर के जश्न को यादगार बना दिया। आसमान में बिखरी रंग बिरंगी रोशनी से ड्रैगन परेड तक उत्सव का माहौल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। चीन के झेजियांग प्रांत में सदियों पुराना ड्रैगन डांस सड़कों पर नजर आया। इसमें कलाकारों ने मन मोह लेने वाली प्रस्तुतियां दी। सड़कों पर कलाकारों ने खास अंदाज में ड्रैगन की छवि उकेरी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से सैलानी पहुंचे। चीन में ड्रैगन डांस की परंपरा आज भी पूरे उत्साह से निभाई जा रही है। इस साल अलग अलग गांवों से 12 ड्रैगन डांस टीमें एक साथ इकट्ठा हुई। सड़कों पर परेड, ड्रम और गोंग की थाप और लहराता हुआ सुनहरा ड्रैगन इस बात का प्रमाण है कि भले ही तकनीक कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, हमें अपनी विरासत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उत्सव की ये तस्वीरें ताइवान की हैं, जहां शिफेन स्क्वायर रोशनी से नहा उठा। जब सैकड़ों स्काई लालटेन एक साथ आसमान में उड़ाए गए तो पूरा आसमान उम्मीदों से भर गया, जिसमें यहाँ मौजूद हर किसी ने अपनी अपनी मनोकामनाएं इन लालटेन पर लिखी। कुल मिलाकर एक तरफ धरती पर लहराता ड्रैगन, दूसरी तरफ आसमान में रंगीन रोशनी, यानी दो अलग जगहें, लेकिन उत्सव का जज्बा एक। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।